वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एचपी बॉस धर्मशाला ने जो है वो एचपी टेट सभी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है और ये फॉर्म पिछले कल से भरे जा रहे हैं और 28/6/2024 तक भरे जाएंगे। ये लास्ट डेट है। तो आज इस वीडियो में हम एचपी टेट टीसीटी आर्ट्स के लिए 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 2019 में हुआ है। इसमें जो साइकोलॉजी का पोर्शन है वो सभी टेट्स के लिए रहेगा, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीएबटी जो भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है। ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है अनुकूलन, ऑप्शन डी है संशोधन या सुधार। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अत्यधिक बल देता है वो पोषण पर देता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था ये? अल्फ्रेड बिनेट ने, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड ने, ऑप्शन डी है थर्स्टन ने। तो ये किया था स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछना। ऑप्शन ए है विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, ऑप्शन बी है अक्रियाशीलता पैदा करता है, ऑप्शन सी है समय की बर्बादी है, ऑप्शन डी है अनुशासनहीनता पैदा करता है। तो जब भी हम कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो इससे क्या होता है, जो विषय वस्तु है, मतलब जो कंटेंट है वो क्या होता है और भी क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। ऑप्शन ए है वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी है जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर्क्रिया के कारण, ऑप्शन डी है माता पिता से प्राप्त जीनों के कारण। तो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि उनका जो हेरिडिटी होती है और इन्वायरमेंटल होता है वो अलग अलग होता है। तो ऑप्शन सी राइट है, अनुवंशिक क्रम और वातावरण की अंतर्क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा है ये, ऑप्शन बी है विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन डी है पृथक शिक्षा। तो जब वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाता है तो वो क्या होती है, वो समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम असकता है। ऑप्शन है ऑटिज्म, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है एडीएचडी, ऑप्शन डी है सेरिबल पाल्सी। तो विशिष्ट अधिगम असकता है, ऑप्शन बी राइट है इसका, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को वर्गीकृत करें। ऑप्शन ए है निम्न मानसिक मंदन, ऑप्शन बी है सामान्य मानसिक मंदन, ऑप्शन सी है तीव्र मानसिक मंदन, ऑप्शन डी है अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन। तो 20 से 25 कम बुद्धि वाले बालकों को रखा जाता है अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन। तो आइए और भी देख लेते हैं, जैसे कि 140 से अधिक जिनका आईक्यू लेवल है उन्हें क्या कहते हैं। तो 140 से अधिक जिनका आईक्यू लेवल होता है वो होते हैं जीनियस, मतलब इन्हें कहा जाता है प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है 120 से 139 तक जिनका जो आईक्यू लेवल होता है उन्हें कहा जाता है वेरी सुपीरियर, ये होते हैं अति श्रेष्ठ। इसके बाद 110 से 119 के बीच में जिनका आईक्यू लेवल होता है वो इनको कहते हैं श्रेष्ठ। नेक्स्ट है 90 से 109 के बीच में जिनका आईक्यू लेवल होता है वो होते हैं सामान्य, इनको सामान्य। एंड 80 से 89 के बीच में जिनका होता है ये होते हैं मंदबुद्धि। और 70 से 79 के बीच में जिनका होता है ये होते हैं सीमांत मंदबुद्धि। एंड 60 से 69 के बीच में जिनका होता है ये होते हैं मूढ़ बुद्धि। इसके बाद जो है वो है 20 से 59 के बीच में ये होते हैं जड़ बुद्धि, इनको इडियट भी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? ऑप्शन है इदम, बी अहम, सी परमाहम, डी चेतना। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, परमाहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑप्शन बी है रेनफोर्समेंट थ्योरी, ऑप्शन सी है थ्योरी ऑफ इनसाइट, ऑप्शन डी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो कोहलर थ्योरी जो थी वो थी इनसाइट थ्योरी। तो ऑप्शन सी राइट है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे कि थ्योरी ऑफ इनसाइट कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी थाइंडाक जी ने। और रेनफोर्समेंट थ्योरी जो दी थी वो दी थी स्किनर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है थाइंडाइक, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है वॉटसन, ऑप्शन डी है पैवलोव। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, थाइंडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन ए है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन डी है सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि व सृजनशीलता खालिस्तान है। ऑप्शन ए है में कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक रूप से संबंधित है, सी नकारात्मक रूप से संबंधित है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉजिटिवली जो है वो रिलेटेड है, ऑप्शन बी राइट है, सकारात्मक रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? ऑप्शन ए है डाल्टन, बी क्रो एंड क्रो, सी किल पैट्रिक, डी स्किनर। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, किल पैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है तीव्र विकास, बी वह विकास जो अनियमित हो, सी वह विकास जो निरंतर चले, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, वह विकास जो निरंतर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन ए है लेखन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है निर्देशकों की नीतियाँ, ऑप्शन सी है प्रौढ़ों को पढ़ने की शैली, ऑप्शन डी है बच्चों को पढ़ाने की शैली। तो शिक्षण शास्त्र पेडोलॉजी का जो अर्थ है वो है स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, ऑप्शन डी राइट है, बच्चों को पढ़ाने की शैली। क्वेश्चन है, एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन बी है अपराधी बच्चे, ऑप्शन सी है मानसिक रूप से बाधित बच्चे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एस होलिंगवर्थ जो थे वो गिफ्टेड लर्नर से रिलेटेड थे, ऑप्शन ए राइट है, प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा संवेदन मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 वर्ष से अधिक। तो अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट्स जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो जन्म से 2 वर्ष को दर्शाती है, ऑप्शन ए राइट है। जीन पियाजे की जब बात है तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो थ्योरी दी वो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें मेंटल स्किल्स की बात की गई। जीन पियाजे जो थे वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं? बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी से सीखते हैं। इन्होंने 4 एलिमेंट की बात की, जिनमें से पहला एलिमेंट था मैचुरेशन, सेकंड एलिमेंट था एक्सपीरियंस, एंड थर्ड एलिमेंट था सोशल इंटरेक्शन, फोर्थ एलिमेंट था इक्विलिब्रेशन। जब हम फोर्थ एलिमेंट पर पहुंचते हैं तो बच्चे को क्या हो जाता है कि वो कन्फ्यूज से जो है वो क्लियरिटी में पहुंच जाता है। अब उसका जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाता है कि इस चीज़ को ये कहते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो कॉग्निटिव को लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा कारक है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है वो प्रभावित नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा लैंग्वेज। जो है वो 4 स्टेजेस बताई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट जो थी वो थी सेंसरी मोटर स्किल, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक थी। सेकंड जो थी वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल के बीच में है। थर्ड जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो है वो 7 ईयर से 11 ईयर्स तक है। एंड फोर्थ जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये जो है 11 से 15 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोस्टेटिस
शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था केनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जेबी वॉटसन को। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे व्यवहारवाद में व्यवहार की बात आ रही है, अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर हमारी क्या होगी? वॉट लग जाएगी। तो वॉट से वॉटसन आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बुद्धिलब्धि की गणना करने का जो सूत्र है वो है MA/CA मल्टीप्लाई 100, मानसिक आयु वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियाणीय ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया था? तो इंद्रियाणीय ज्ञान का जो प्रवेश द्वार है इस पर बल दिया था रूसो जी ने। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु से कम होती है कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मंदबुद्धि बालक, बी सामान्य बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी अधिगम अपंग। तो ये कहलाते हैं मंदबुद्धि बालक। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विचलनशीलता के माप से संबंधित है? ऑप्शन ए है सहसंबंध, बी दूरी, सी मध्य और डी प्रतिशत। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, दूरी, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन बी है आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है सुरक्षा आवश्यकताएं, ऑप्शन डी है संबंध व स्नेह की आवश्यकताएं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, आत्मसम्मान की। क्वेश्चन है व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? ऑप्शन ए है केवल आंतरिक व्यवहार पर, ऑप्शन बी है केवल बाह्य व्यवहार पर, ऑप्शन सी है दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, केवल बाह्य व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्णय और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है बुढ़ापा, ऑप्शन बी है आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, एडोलिसेंस पीरियड जो है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है, विकास हमेशा एक रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। तो विकास जो है वो अंतर्क्रिया संबंधित नहीं है, जबकि ये है, ये तो गलत हो गया, एक रेखीय नहीं है, ये वर्गकुलाकार है, ऐसे है ये, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये निरंतर चलता रहता है। ऑप्शन डी राइट है, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, ऑप्शन बी है आत्मसिद्धि का भाव, ऑप्शन सी है जीवन के बारे में परितृप्ति, ऑप्शन डी है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास, बी बालक का विकास, सी शारीरिक कौशलों का विकास, डी व्यक्ति का विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का ही अर्थ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि किससे रिलेटेड है, ये मेंटल स्किल से रिलेटेड है, तो मेंटल मतलब इंटेलिजेंसी से, तो इसका डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, ऑप्शन ए राइट है। अब हम जीके के क्वेश्चन करेंगे। हमने साइकोलॉजी के जो हैं वो 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जीके के क्वेश्चनों में मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी, सीधा क्वेश्चन बोलूँगी और उसका आंसर बोलूँगी। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रागपुर को कब विरासत गाँव घोषित किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रयागपुर को जो है विरासत गाँव घोषित किया था 9 दिसंबर 1997 में। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पहाड़ी श्रृंखला में डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो डोडा बेटा चोटी जो स्थित है वो है नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1932 में। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है राजस्थान में स्थित। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी पैदा करती है। तो विटामिन डी की कमी क्या पैदा करती है? ये करती है पैदा सूखा रोग और अस्थि मृदुता। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के
8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो म से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिमी बंगाल और र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ एंड छ से झारखंड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है एंड राजस्थान से होकर गुजरती है। देखो आप, उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो तब ये पुरस्कार जो था इन 2 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन अब आपसे पूछ सकते हैं कि 2023 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था ईरानी के एक कार्यकर्ता थे, नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2020 में जो था वो जापान ने की थी, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं अब कि 2024 में कौन सा देश करेगा। तो 2024 में करेगा पेरिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का था और नेक्स्ट भी इनको हम छोड़ देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेसिमल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ध्वनि की, साउंड। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कर दी गई थी 1989 में। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको ध्यान नहीं रहना है एग्जाम में तो याद रखना कि 18 लिखा हुआ है तो 8 + 1 तो 9 बन गया, तो लास्ट में 9 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन थे। तो ये थे बाडेन पावेल। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा 1942 में किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो थी लीला सेठ जी। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सिल्ला किस जिले में स्थित है। तो ये है किन्नौर में। नेक्स्ट है, जुंगा आंदोलन बिलासपुर के गिरवी में कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1883 से 1888 के बीच में। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक को लागू किया था। तो ये किया था 1983 में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने मंडलीय आयुक्त कार्यालय हैं। तो ये हैं 3। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज किताब के लेखक हैं। तो भारत एक खोज किताब के जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष तैयार हुआ था। तो ये हुआ था 1903 में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन को जो था वो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कब किया गया था। तो ये किया गया था 8 जुलाई 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम रेस जंग किस खेल से संबंधित है। तो ये है निशानेबाजी से। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 हैं। भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी। तो लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा बनाई गई। तो वो योजना थी कैबिनेट मिशन प्लान, जिसे कि मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं। तो अमन, ओस, बोरो जो है वो राइस की किस्में हैं, चावल। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। तो ये किया गया है आर्टिकल 21 में। ऑप्शन सी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे एस राधाकृष्णन जी, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट वर्नाकुलर एक्ट का पुनरावरण है? ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, भारतीय प्रेस एक्ट 1910। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये जो वर्नाकुलर एक्ट है ये किसने पारित किया था और किसने जो था वो समाप्त किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि जैसे इसके लास्ट में लर आ रहा है तो ल से लिट्टन, तो लिट्टन जी ने इस एक्ट को जो था वो पारित किया था, और र से रिपन, तो रिपन जी ने इस एक्ट को जो था वो मतलब गलत घोषित कर दिया था और डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किप्सन मिशन कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1942 में, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो ये थी लाहौर, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2019 का ये पेपर है, तब जो थे वो थे न्यायाधीश HL दत्तू जी, लेकिन अगर आपसे अब करंट में पूछा जाए तो अब हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा? तो वो है आर्टिकल 324 में, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास में, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब जो थी वो 7 राज्यों में थी, लेकिन अगर अब करंट में आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 6। अब कौन, पहले जो था वो जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो पहला जो है वो है आंध्र प्रदेश, सेकंड जो है वो है कर्नाटका, थर्ड वन है तेलंगाना, एंड फोर्थ है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बिहार और उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 इन सभी स्टेट्स में जो है वो विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता निम्न में से किसके पास है? तो ये होती है भारत के लोगों के पास, इंडियन पीपल्स, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा जाता है? तो ये आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वो है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनगर चरावा मानसून में निम्न में से कहाँ ठहरता है? तो ये ठहरते हैं महाराष्ट्र के मध्य पठारों में, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बनाया गया? तो महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये है मदुरई में, ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित क्वेश्चन है, स्लो लाइन है? तो स्लो लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर ऊंचाई जिससे ऊपर बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से स्थित होती है, पर पूरे वर्ष जो है वो पिघलती नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है वो ली गई है रूस से, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो वो है थर्ड पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भविष्य नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी बिमल जलान ने, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, और मैंने अभी आपको बताया कि शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है वो दिया गया नरगिस मोहम्मदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब दोनों पद भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय में रिक्त हों उस समय निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तब करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी राइट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया? तो वो किया गया था 1956 में, ऑप्शन डी राइट है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में, ऑप्शन बी राइट है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? तो पानीपत के जो थे वो 3 युद्ध हुए थे। तो
पहला जो हुआ था ये फर्स्ट है। फर्स्ट युद्ध जो है वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, और ये हुआ था बाबर और प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें जो था वो बाबर की जीत हो गई थी। नेक्स्ट जो है सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था, ये मैंने आपको अभी बताया 5 नवंबर 1556 में, और ये हुआ था अकबर प्लस हेमू के बीच में, और इसमें जो है हेमू की जो था वो इसमें अकबर की जीत हो गई थी। नेक्स्ट जो है थर्ड जो है वो है थर्ड पानीपत का युद्ध जो है वो हुआ था 1761 में, और ये जो हुआ था वो हुआ था मराठा सदाशिव राव भाऊ प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें जो था वो अहमद शाह अब्दाली की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। तो एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आप इनको भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इरेज कर लेते हैं इनको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1971 में, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो समानता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासर झील किस जिले में है, तो ये मंडी में है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है दियोली बिलासपुर में, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1948 में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है, तो 12 वर्षों बाद लगता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल जी थे, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो ये की थी भद्रभाऊ जी ने, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, शून्यकाल जो है वो 1 घंटे का होता है, ऑप्शन बी राइट है। और शून्यकाल कब से कब के बीच में होता है, तो ये होता है 12 से 1 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्रा किस पालतू प्रणाली की नस्ल है, तो ये है भैंस की बुफेलो, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन और दीव की राजधानी है, तो दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णमयी चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है, तो ये जुड़ी है सड़क निर्माण से, ऑप्शन राइट है। भारत का कौन सा राज्य सन सिटी के नाम से विख्यात है, जोधपुर, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टध्यायी किसकी रचना है, तो ये पाणि जी की रचना है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये लिटरेचर में दिया जाता है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बाणभट्ट जी ने, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1972 में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो वो लौटे थे 1915 में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइलेट का, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत का लेखक कौन है, तो पद्मावत के लेखक जो हैं वो जायसी जी हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर भारत का अंग कब बना, तो ये बना था 26 अक्टूबर 1947 में, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी जुनको तबाई जी, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष लोकसभा चुनाव प्रथम बार पूर्णतः ईवीएम से करवाए गए, तो ये करवाए थे 2004 में, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर संबंधित है, तो पीसी कल्चर जो संबंधित है वो है मत्स्य पालन से, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है एंजल जलप्रपात, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है,
ऑप्शन ए राइट है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपको जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी कहाँ है और किस नदी पर है ये देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ मैंने ट्रिक के माध्यम से सभी जो इम्पोर्टेंट्स जल विद्युत परियोजना है उनको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, ऑप्शन ए राइट है। भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो मानचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट है। तो थैंक्स फॉर